हेलो, कैसे हो? मैं अपने खेत में आ रखी हूँ अभी। तो यहाँ पर हमारे गेहूँ हैं, तो गेहूँ अभी बालियाँ निकल गई हैं। तो मैं यहाँ पर बंदर को भगाने के लिए आई थी, क्योंकि खेतों में बहुत सारे बंदर आ रखे हैं ना, ये गेहूँ को खा दे रहे हैं। क्योंकि साल भर की मेहनत है हमारी ये, अगर इन गेहूँ को अगर बंदर खा देंगे तो फिर हम क्या खाएँगे। मैं दिन भर आज इधर ही थी, कभी आ रही थी, कभी घर को जा रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ ये सामने कितने ढेर सारे गेहूँ हैं। ये फर्स्ट वाला ये वाला खेत हमारा है, इससे ऊपर को मेरी चाची उनका है। तो कोई भी नहीं आ रहे हैं, सब अपने कामों में व्यस्त हो रखे हैं। क्योंकि मेरा कोई काम नहीं हुआ था, तो फिर मैं यहाँ खेत में आ गई हूँ। और क्योंकि इन गेहूँ में बालियाँ आ गई हैं, तो बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। क्योंकि इसमें ना जो इसके ये क्या कहते हैं, इसको निकालते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ज्योति। तो इनको खाने के आ रहे भगवान जाने, या फिर गेहूँ को खाने के लिए आ रहे हैं। तो इनकी जो बालियाँ हैं इनको ऐसे निकाल के उसको चूस रहे हैं, क्योंकि ये मिठास होता होगा। तो फिर इसका हमको बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि घर में क्या ही करूँ मैं, इसलिए मैं खेत में आ गई। तो मैंने कहा अपने दोस्त लोगों को भी दिखाती हूँ कि गेहूँ देखो, गेहूँ में बालियाँ निकल गई हैं। अगले महीने गेहूँ काटने वाले हो जाते हैं। तो होली से पहले तो नहीं, होली के बाद में जैसे फूलदेई के त्यौहार आता है, उसके बाद हम फूलदेई के त्यौहार में हमारे गेहूँ की कटाई हो जाती है। तो बड़ा मेहनत करना पड़ता है, उस वक्त तो धूप भी बड़ी तेज़ रहती है, तो गेहूँ काटने में बड़ी दिक्कत भी होती है। तो क्या करें, पूरी साल भर के खाने के लिए हमारा हो जाता है। तो इसके लिए हम इसका ध्यान भी देना ज़रूरी है। क्योंकि पहले तो यहाँ हाथी वाथी भी बहुत आतंक करते थे। एक साल तो हमारा पूरा गेहूँ जितना आपको ऊपर तक दिख रहा है, वो सारे हाथी ने खा दिए थे। इस बार जब से ये नीचे जैसे यहाँ ये करंट का तार वार लग रखा है, तब से यहाँ जानवर बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं हैं, कहूँ तो आते ही नहीं हैं। हमारे ग्राम प्रधान बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने यहाँ जब कभी तार वार टूट जाता है, जंगली जानवर आते हैं, तो फिर वो ग्राम प्रधान बार बार यहाँ आते हैं, चेक करते हैं, जहाँ पर टूट होती है तो उसको सही भी करते हैं। हम सोचें, क्योंकि इस बार के ग्राम प्रधान ने हमारे वहाँ बहुत विकास कर रखा है, और सीसी रोड दे दी है, और जिसको कोई असुविधा थी वो भी बनाए, घरों में लोगों को आने जाने का रास्ता बढ़िया हो गया। तो मैंने सोचा क्या कहते हैं, यहाँ के आपको भी दिखाऊं कि हमारे खेत कहाँ कहाँ है। और एक हमारे खेत जो है, वो जो हमारा घर है, वो घर के अगल बगल ऊपर की साइड में भी हमारा खेत है। और यहाँ पर ज्योति बो रखे हैं, ये ज्योति बो रखे हैं, जौ जिसको जौ बोलते हैं, ये जौ है। तो इनको काटने में तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये बहुत चुभ जाते हैं ना। ये बालें जैसे सूख जाते तो निकल जाते, तो कपड़ों में चिपक जाते। जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि जब मेरा लड़का बहुत छोटा था, मैं भी आई थी इनको काटने के लिए, कपड़ों में पूरे झूस हो जाते थे। तो बच्चे को अगर जब हम दूध पिलाते थे ना, तो बड़ी दिक्कत होती थी। इसलिए इसको सोच समझ के काटना पड़ता है। ऐसे कच्चे में तो कोई दिक्कत नहीं, जब ये सूख जाता है ना, तो इसको उठाते हैं तो फिर बड़ा वो होता है, दिक्कत सी होती है, पर करना तो पड़ता ही है, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैंने कहा हम भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त लोगों के पास भी, किसी के पास तो खेती बाड़ी होगी, बहुत कम लोग हैं जिसके पास खेती वेती नहीं है। तो हमारे तो खाने के लिए खेतों में से निकल जाता है, साग सब्जी हमारी घर पे हो जाती है। बहुत कम मार्केट से सब्जी लेके आते हैं। बाकी कोई नई सब्जी होती तो हम उसको लेके ज़रूर आते हैं, क्योंकि बच्चों का एक ही सब्ज़ी जब खाएंगे तो उनका भी मन भर जाता है। तो ज़्यादातर हम बहुत कम नहीं लाते हैं, ज़्यादातर हम खेतों में से उगाते हैं, और खेतों में हो भी जाता है। और क्योंकि यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है, अगर वैसे नहरों में पानी नहीं होता तो ट्यूबवेल रहता है, ट्यूबवेल से हम पूरा अपना खेत की सिंचाई कर लेते हैं। इस बार भी हमने ट्यूबवेल से ही झोल रखा है। और देखो यहाँ से ना जो आपको दिख रहा है ना पूरा, ये गेहूँ टूटे फूटे छीदे छादे, तो मेरी मम्मी जी ने यहाँ से ये ज्योति निकाल रखा है। क्योंकि हमने भैंसी पाल रखी, तो भैंसों के लिए बोलते हैं कि इससे दूध बढ़ाते हैं, इसलिए वो एक गट्ठा रोज़ निकाल के ले जाते हैं। काफ़ी मेहनत भी करते हैं। और ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है, वो ऊपर पांडे गाँव है, और उससे उधर को जन्ना साइड है। क्योंकि मैं तो गई हूँ, लेकिन जो भी जानने वाला होगा तो वो पहचान ज़रूर लेगा। और क्या कहते हैं, कभी आप आना, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे वहाँ का पहाड़। और एक ऊपर पहाड़ में, बहुत पहाड़ में, वहाँ रामेश्वर मंदिर भी है। कभी आने का मौका मिलेगा तो आप ज़रूर आइएगा, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे वहाँ के लिए। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, हम फिर मिलते हैं आपको कल।